मंगल है। महाराज, आपके प्रताप से सब काम अच्छी तरह से चल रहे हैं। दम दाम और दूध दूध से है घर घर आवाजानी, सिंह और बकरी पीते हैं एक घाट पानी। तो ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। बजे ताली जुगल कर से नियम यही सदा से है। यदि प्रजा राजा से है तो राजा की प्रजा से है। महाराज की जय हो। महाराज ऋषि श्रवण कुमार शाम को उत्तर दरबार में आने की आज्ञा चाहते हैं। तो जाओ, उनको आदर शहर दरबार में हमला जो आज्ञा महाराज। यही है इस सेवक का ज्ञान, पिता माता ही है भगवान। यही है इस सेवक का ज्ञान, पिता माता ही है भगवान। माता गौरी का रूप है, पिता शंकर का रूप है। आवे वेद पुराण यही है इस सेवक का ज्ञान, पिता हरि है भगवान। यही है इस सेवक का ज्ञान, पिता हरि है भगवान। पहला प्रणाम करता हूँ पिता और माता को, दूसरा प्रणाम करता हूँ जननी जन्मभूमि और तीसरा प्रणाम करता हूँ ऋषि वशिष्ठ जी ज्ञाता को, चौथा प्रणाम करता हूँ महाराजा दशरथ जी नर्मदाता को। दनगरी दन दिन पधारे श्रवण कुमार, शीघ्र आज्ञा कीजिए है दशरथ तैयार। संजय यूं तारों में चंद्र, जल में अमृत धान, पुत्र गतन में एक तू श्रवण कुमार। कहो बेटा, क्या चिंता है, क्या प्रयोजन है, किस कारण से आना हुआ? चिंता गुरुदेव, मुझे कोई चिंता नहीं। चिंता है तो अपने अंधे माता पिता की है, अंधे माता पिता मुझको ये बेकरारी है।
नहीं गुरुदेव, मगर जानना चाहता हूं। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता के यहाँ कोई औलाद नहीं होती थी। उन्होंने कई तीर्थ किए, व्रत किए और ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। तब श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ये शर्त रखी, तुम्हारे घर पुत्र होते ही तुम अंधे हो जाओगे। अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं वर देने को, तो तुम्हारे माता पिता ने ब्रह्मा जी की शर्त स्वीकार की और इसी वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ। इतनी उदारता, इतनी ममता पृथ्वी पर शक्ति धर्म, इतने कष्ट सहे। इतना ही नहीं, अंत में अंधे होने की शर्त भी स्वीकार की। ये तो था पुत्र सने, अब मैं भी दुनिया बनाऊंगा कि पुत्र का क्या धर्म है। जो जीवाना जपेगा उनका, तो जीवान खेत डालूं मैं। जो हाथ ना बने दास उनके, तो हाथ काट डालूं मैं। जो शीश ना झुके उन चरणों में, तो सर से शीश ही उतारूं मैं। ये नैन दिए किन नैनन ने, ये नैन उन्हीं पर मारूं मैं। ये नैन उन्हीं पर मारूं मैं। अच्छा तो बेटा, तो सुनो, तुम्हारे माता पिता के आंखों का उपाय बताते हैं। बेटा, उनको अनेक तीर्थ कराने से उनका अंधापन दूर हो सकता है और उनकी आंखों में दृढ़ तेज आ जाएगा। जिनकी कृपा से गूंगे भी भाषण चलाते हैं, जिनकी कृपा से लूले पर्वत पे चढ़ जाते हैं, ताकि देखते हैं गणेश भगवान, तो के वास्ते आंखें भी वही दे, अंतों के वास्ते। आहा, गुरु देव जी की कृपा से निराशा में आशा की झलक दिखलाई दी। ये शुभ समाचार अभी जाकर उनको सुनाऊंगा। पुत्र तभी कहलाऊंगा यदि तीर्थ करवाऊंगा। सलमान, ठहरो बेटा, तुम इतने बड़े और घोर जंगलों में किस तरह अपने माता पिता को तीर्थ करवाओगे? अगर किसी चीज की जरूरत है तो तमाम हाथी घोड़ा मार्ग जाना सब तुम्हारा है, तुम खुशी से ले जा सकते हो। गुरुदेव जी के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से उत्तम पवित्र काष्ठ की टावर बनाऊंगा। ठकुर की तरह ब्रज में उनको बैठाऊंगा। श्रद्धा के साथ फिर मैं वो काम बड़ी उठाऊंगा। कंधे पे भार अपने धर्म का चढ़ाऊंगा। पुत्र की कहलाऊंगा अगर तीर्थ करवाऊंगा। कृपा है यदि आपकी तो उद्धार है मेरा, बल होगा मेरी भक्ति में तो पार है मेरा।
बेटा। माता जी, आज भगवान की कृपा से तमाम तीर्थों की यात्रा करते सरयू नदी के समीप आ पहुंचे हैं। बेटा, इतिहास कहती है कहीं से जल लेकर आओ। माता जी, दूर दूर तक नजर दौड़ाता हूं, मगर यहां नजदीक कहीं पानी नजर नहीं आता है। मगर आप चिंता मत कीजिए, यहां से थोड़ी ही दूर सरयू नदी है। आप लोग यहां विराजिए, मैं जल लेकर आता हूं। बेटा, जल्दी आना, अगर देर लगाओगे तो हमें जिंदा नहीं पाओगे। माता जी, फिक्र ना करें, मैं अभी गया और अभी आया। मेरे भगवान हैं, पिता मेरे भगवान हैं। मैं जिस्म हूँ वो तो मेरी जान है। मैं जिस्म हूँ वो तो मेरी जान है। पिता मेरे भगवान हैं, मात पिता मेरे भगवान हैं।
पिता का। भला किसी मानव ने मुक्ति द्वार पाना हो तो वो माता पिता की सेवा से पा सकता है। अगर किसी ने महा आनंद पाना हो तो वो माता पिता की खिदमत से पा सकता है। माता पिता के आशीर्वाद से कोई भी मानव कितनी भी तरक्की कर सकता है। ओहो, समय ज्यादा हो गया, शीघ्र ही जान लेकर चलना चाहिए। माता पिता मेरी राह दे रहे होंगे और मेरा नाम ले लेकर पुकार रहे होंगे। माता पिता की तारों में दिल में घबराकर खंजर चलाया और दूध ने बतलाया कि वो माता पिता के नाम पर महतार बेटे देख माता पिता तेरे लिए कितने व्याकुल हो रहे हैं। क्षमा क्षमा माता जी, क्षमा। मैं आता हूँ। ये क्या, चला नहीं जाता, ये क्या हुआ? ये तीर किसने मारा? भाल में तिफली में हंगामा फरियाद आया, अभी तो जीने भी ना पाया था कि सयाद आया। जमजमा किसकी जुबां पर ऐ दिले नौशाद आया, अभी तो मुंह भी ना खुला था कि सयाद आया। मोती जरा पानी ता पिला लैन दे, मापिया की सेवा नूं कमा लैन दे। मोती जरा पानी ता पिला लैन दे, मापिया की सेवा नूं कमा लैन दे।
पालन दे मापिया की सेवा नूं कमालन दे मोते कमालन दे मोते कमालन दे सारा जग मोते मैनू सारा जग मोते मैनू ताने मारेगा ताने आदे नाल मेरी लाश सारेगा सारा जग मोते मैनू सारा जग मोते मैनू ताने मारेगा ताने आदे नाल मेरी लाश सारेगा लगी हुई अग नूं बुझा लैण दे मापिया की सेवा नूं कमा लैण दे एक गल मोते मैनू एक गल मोते मैनू जरूर दस जा तेरा पीने मारे तो कसूर दस जा माता जी मैं आता हूँ एक गल मोते मैनू एक गल मोते मैनू जरूर दस जा होया दिए शरण तो कसूर दस जा मापिया कले जे धन पा लैण दे मापिया की सेवा नूं कमा लैण दे मोते जरा पानी तां पिला लैण दे मापिया की सेवा नूं कमा लैण दे मोते कमा लैण दे मोते कमा लैण दे
मेरा ये क्या हुआ? कौन बोला? किसको बाण लगा? उफ, कौन? श्रवण कुमार मेरे इस बाण से जमीन पर लेता है। हाँ, वही किस्मत का बेटा। बताओ बताओ, तुम कौन हो? मैं क्या कहूँ कि मैं कौन हूँ? हाय, किस जुबान से कहूँ कि मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ? हाय हाय, किस जुबान से कहूँ? बाण चलाते समय मेरे प्राण कितना निकल गए। अयोध्या नरेश के लिए कुछ नहीं सकता। मेरा मेरा इसी तरह प्रताप। मैं आपके आदर भाव के लिए कुछ नहीं सकता। मेरा मेरा इसी तरह प्रताप स्वीकार करें। उठ उठ, हैं दीननाथ पिता के आज्ञाकारी पुत्र, तू उठ और मुझ जैसे अत्याचारी आंखों वाले पर थूक और लानत दे। उठा उठा ये तीरों कमान, चला ये बाण। हाय, मेरे सीने पर चला। श्रवण, अच्छे श्रवण, टूट और मुझे इस जगह पर देखेंगे। हाय, मुझे रो रो कर आंखों से खून का दरिया बहाने दे। महाराज, इतना पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। मुझे इस वक्त मालूम होता है कि मेरे जीने की अब कोई जरूरत नहीं। आप बस इतनी कृपा करें कि ये लहता लग जाए और मेरे माता पिता की वो आंखों से अंदर है, ये पानी उनको मिलाए। हाँ, मगर ध्यान रखना कि मुंह से शब्द भी ना निकलने पाए, वरना वे पहचान जाएंगे और पानी पीने से इनकार कर देंगे। जब पानी पी लेंगे तो कहना कि श्रवण कुमार, आपका भक्त किस्मत बेटा सैया पर दम तोड़ते समय कहता था कि माफ करना पिताजी, मैं आपकी ज्यादा समय सेवा ना कर सका। बोला नहीं जाता, गला सूख गया।
पड़ गए। क्या पानी? महाराज, मुझे पानी पिलाने की कोशिश ना करे। मैं हरगिज़ पानी नहीं पीऊंगा। जिसके लिए मुझे माता पिता ने भेजा था, उस जल को खुद को पिलाने से पहले मैं खुद पी लूं? हरगिज़ नहीं। उनसे माता पिता, आकाश, पिताजी, अग्नि, जल, वायु, ऋषि, हे भगवान, मुझे अगले जन्म में इन्हीं माता पिता के यहाँ जन्म देना, ताकि मैं फिर से इनकी सेवा कर सकूं। माता पिता पिता। हो गया एक अंधी माता पिता का चिराग गुल हो गया। एक बेबस आशाओं की बिजली चमकी और फिर अंधेरा हो गया। एक गरीब आज्ञाकारी पुत्र जो हमेशा के लिए बागे दुनिया में गुल हो गया। श्रवण माता पिता के आज्ञाकारी श्रवण, आज तुझे क्या हो गया? उठ नहीं उठेगा? हाय बता मैं तुझे कैसे उठाऊं? क्या तेरे माता पिता को यहाँ बोलो? अगर नहीं, वो रास्ता देख रहे होंगे। अच्छा, तो मैं खुद ही के पास जाता हूं। लीजिए पिताजी, जल पान करिए। तू सच बता, तू कौन है जो पानी के बदले हमको खून पिला रहा है? महाराज, आपका श्रवण गलती से हाँ मेरे बाण से मारा गया। तो पापी राजा दशरथ, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे गांव में दुनिया में रहने से मार डाला? और अब जल लेकर आया है, ये जल जो लेकर आया है, इस जल से हम जल जाएंगे। जहाँ गया पुत्र हमारा, हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, मरने से पहले मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस तरह पुत्र मनोज में गर्भ कर हमदान मेरे
अब मैं क्या करूं, किधर को जाऊं? क्या मैं भी इनके साथ की जगह अपनी छवियां बना दूं? लेकिन नहीं, इनका अंतिम संस्कार करना पहले वाजिब है। चल और पहले इनका संस्कार कर। यही दंड है क्या? मेरे कर्मों की यही सजा है। देखो देखो ऐ दुनिया वाले, मेरी तरफ देखो और इब्रत हासिल करो। जो बगैर सोचे समझे काम करेगा, ऐसा ही हाल होगा। और इसी तरह पाप के हाथों पैर मार होगा। जो किसी के घर को उजाड़ देगा, उसका खाना खराब होगा, बदी के रस्ते जो चलेगा तो अजाब ही अजाब होगा। है जैसे जैसे अमल किसी के, वैसा वैसा हिसाब होगा। सवाब देगा, सवाब लेगा, जवाब देगा, अजाब होगा। शहरवन, पुत्र शहरवन, तुम कहाँ हो? किसने पुकारा? कौन बोला और क्या बोला? श्रवण कुमार। हाँ, पुकार पुकार, ऐ धरती तू भी पुकार, है लाश तू भी पुकार। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। और उनके साथ साथ रघुकुल के कलंकी सितारे, तू भी पुकार। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। शहरवन, पुत्र शहरवन, तुम कहाँ हो? उफ, सुनो, किस तरह बेचारी गाय की तरह अपने बछड़े के लिए तरस रही है, किस तरह अपने बेटे के लिए तरस है। भगवान बताओ, मैं अब उनको क्या जवाब दूं? श्रवण, अच्छे श्रवण, उठ और बताओ कि मैं तेरे पिता पिता किस तरह पानी पिलाऊं, किस तरह ये मनुष्य उनके कानों तक पहुंचाऊं? है नहीं उठता, नहीं जवाब देता। भाई अब मैं क्या करूं? शहरवन, शहरवन, है भगवान अब मैं क्या करूं? जाऊं या ना जाऊं? नहीं कहीं मरने वाले की हाथ तो पूरा करूं और फिर इसकी मिट्टी का छोड़ूं। ये क्या चला भी नहीं जाऊं? हाँ ठीक है, चलता है सच्चा बाल, झूठे